हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो जनवरी से लेके मार्च तक का करंट अफेयर है, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 डाल दिया है और ये पार्ट 2 है। और इसे वीडियो री एग्जाम वाले जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो वीडियो एग्जाम में जो पूछे गए करंट अफेयर के जैसा है। तो उसके बाद ये हमारा जनवरी से लेके मार्च तक का जो करंट अफेयर है वो पूरा हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन है अमानत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है पियरे ओलिवियर गैरीचंस। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? ये लगाया है 8.3%। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो खेलो इंडिया 2023 की जो मेजबानी है वो सौंपी गई है मध्य प्रदेश राज्य को। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है जापान एवं सिंगापुर को। 7वां क्वेश्चन है, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये है अमेरिका की। माया एंजेलो किस देश की हैं? अमेरिका की। और ये सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 83वां स्थान। अगला क्वेश्चन है 9वां, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। 10वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मिशन की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से। मंत्रालय जरूर याद रखने हैं आपको, कौन सा मंत्रालय किससे संबंधित है या कौन सी योजना है, किस मंत्रालय ने इसको पास किया है, या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? ये है पियरे ओलिवियर गैरीचंस। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया है? तो ये बनाया है हैंतम अल गिस्को। 13वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 20%। संयुक्त राष्ट्र UN ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.5%। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है फिलीपींस देश ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित जिला किया है? तो ये है, तो गंजम जिला किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य का जो गंजम जिला है उसने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये है सानिया मिर्जा। 18वां क्वेश्चन है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो ये है पाकिस्तान देश की। सारा गिल कहाँ की हैं? पाकिस्तान देश की, और ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। 19वां क्वेश्चन है, कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IRDA में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो ये दी है 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 20वां क्वेश्चन है, द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना के जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है 150 मिलियन डॉलर की। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जनवरी।
को। 22वां क्वेश्चन है, इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है? ये किया है 3.4 अरब डॉलर का। 23वां क्वेश्चन है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की है महात्मा गांधी के नाम पर। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो ये है रॉबर्ट लोबांडस्की। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया है? ये है अमेरिका देश ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये 54% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अगला क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? तो ये हो चुका है 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो चुका है। 28वां क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो यह है गुजरात हाई कोर्ट। 30वां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये महिला हैं नाओमी ओसाका। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में फासिंग एक्सरसाइज किया है? तो ये रूस के साथ किया है। भारत और रूस के साथ अरब सागर में फासिंग एक्सरसाइज किया गया है। वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है, यानी कि 2780 करोड़ रुपए का जो समझौता किया है भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, वो किया है फिलीपींस देश ने। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? वो है भारत देश। भारत देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जोर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित कर दिया है, ये है जम्मू कश्मीर। जोर्री जो है वो जम्मू कश्मीर का एक गांव है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है शिंजो अबे। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम जो रखने की घोषणा की है वो है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है 37वां, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति की स्थानांतरण करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की है? ये की है सुभाष चंद्र बोस की। 38वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये है मोहम्मद रिजवान को। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? तो ये मिला है भारत को। भ्रष्टाचार जो अवधारणा सूचकांक है उसमें 80 देशों की सूची में हमारे जो भारत देश है उसको 85वां स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों का गठन को मंजूरी दे दी है? 13 जिलों को आंध्र प्रदेश सरकार ने गठन की मंजूरी दे दी है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये 9% कर दिया है। 42वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? ये पुष्प कुमार जोशी को किया गया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? तो ये है मेघालय राज्य के। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है? लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती है, 28 जनवरी 2022 को थी। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? ये 1 अरब डॉलर की घोषणा की है।
हरियाणा और किस राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डेट भी पूछी जाती है कि 21 जनवरी 2022 को ये समझौता हुआ। इस डेट भी याद रखनी है। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है 72,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर। 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? तो ये किया था ब्रिटेन सरकार ने। 51वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ये 4% पर बरकरार रखा है। राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का एक बड़ा घंटा बनाया गया है? ये है 82,000 किलोग्राम का। अगला क्वेश्चन है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम जो बन गई है, ये है भारत की 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है क्रिकेट टीम। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? यह है अटल टनल रोहतांग। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को हाल ही में केंद्रीय 18वें माधव राय लिमे पुरस्कार सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। टिम टॉम की रिपोर्ट के मुताबिक या अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? ये इस्तांबुल को प्राप्त है, जो कि तुर्की में स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? ये 100 वर्ष पूरे होने पर। 60वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देशों में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? तो यह वर्ष 2030 तक। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करते हुए चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हैं 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जगह रखी है? ये रखी है जयपुर में। वह देश किसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? ये किए हैं 30.76 करोड़ रुपए की। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर यह कर दिया है। तुर्की देश का नाम अब क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। एर्दोगन ने, जो वहाँ तुर्की देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तुर्की। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? ये है जी अशोक कुमार। हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है? ये है यूक्रेन देश की। जिस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ता ने ओरिगामी मेटामेटीरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? ये की है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो ये है होलांस्की विश्वविद्यालय ने। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये किया है होप एक्सप्रेस। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो बन गई है, ये है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। 74वां क्वेश्चन है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? तो ये बने हैं जर्मनी देश के। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कला रामचंद्रन। इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, कला रामचंद्रन को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%। अगला 77वां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लस्सा बुखार क्या है? लस्सा बुखार पैदा करने वाला एक वायरस है जो चूहों से फैलता है। यह पहली बार 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया, उसी के नाम पर इसका नाम लस्सा बुखार पड़ा। 78वां क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराय जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? ये किया गया है 2.26 करोड़ का, यानी कि 2.26 करोड़ रुपए का। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी? ये हुई है जापान में। यानी क्वाड समूह जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो जापान है उनकी विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई है। अगला क्वेश्चन है, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किसे फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये पंकज त्रिपाठी को किया है। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो बन गया है ये नेपाल है। नेपाल देश ने प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई वायु सेना हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है इजराइल देश की। अगला क्वेश्चन है, 84वां क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए 3 साल। विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। भारत की जो महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं ऋचा घोष। ऋचा घोष भारत की महिला क्रिकेटर जो कि 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? ये की है जम्मू कश्मीर ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च शुरू किया है? ये किया है आईआईटी रुड़की ने। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? ये है फ्रांस देश ने। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है शाहरुख खान को।
पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? ये लगाए हैं अमेरिका देश ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो ये की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक में। चीन में भारत के किस नवयुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है? ये प्रदीप कुमार रावत बने हैं चीन में भारत के नए राजदूत। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हंगरी देश की कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो ये कर दिया है 156 देशों के नागरिकों के लिए। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? पोलैंड ने। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो ये की है 13 नदियों। किस मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की जा रही है या परियोजना की जा रही है? ये सब याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 के लोन की पेशकश की है? $125 मिलियन के लोन की पेशकश जो की है वो की है पश्चिम बंगाल ने। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये रूस देश के। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? 5वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये किया है बाल बजट जो पेश किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वाड सेवाओं की मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मैरिएंट का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है $5.4 अरब। 106वां क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? तो ये की है भारत ने। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? 2021 का जो खिताब जीता है वो कैरोलिना व्लास्कोवा ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या है? ये है कीप क्लेम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। 109वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? ये किया है रूस ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान देश ने। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में जिस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है? ये है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पुष्कर जो धामी हैं ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। इन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण की है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 65 नए ग्रहों की खोज की है।
भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो यह है बायजूस कंपनी ने। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेले सुलीवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो ये है अमेरिका देश के। एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जीता किसने है? अमेरिका के हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है बिहार राज्य ने। 120वां क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह है ब्रह्मोस मिसाइल का। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित जो देश है वो है बांग्लादेश। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉक यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये किया है पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन है 124वां। एर्सले वाल्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया है? ये टेनिस से। 125वां क्वेश्चन है, किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? ये की है प्रमोद सावंत ने। 126वां और लास्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारे यहीं समाप्त होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने का करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें मैंने शामिल किए थे वो अब हमारे समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।